नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी विषय है आज। ये जो हमारी कंट्री में आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस्लाम और हिंदुइज़्म का एक बहुत ही बड़ा झगड़ा इस वक्त जो हर वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके प्रति लोग हिंदुओं को और सनातनी धर्म जो भी हैं उन सभी को जो है जगाने के अंदर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हिंदू जाग जाए। मैं समझता हूँ कि किसी को जगाने से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आपके भीतर आप खुद ही अपने धर्म को लेकर जागृत नहीं होते। जब मैं आपको अपना धर्म कहता हूँ कि आप अपने धर्म को लेकर जागृत नहीं होते, तब तक आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। तो ये भी एक तरह से भड़काना ही होगा। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक निष्पक्ष एनालिसिस लेकर के आया हूँ, जो कि मैं पिछले 15 साल से इस देश के अंदर होते हुए देख रहा हूँ, और मैंने बहुत बार अपनी आवाज़ भी उठाने की कोशिश की है। परंतु जब मैंने इस सब को निरर्थक पाया तो मैंने ये विचार अपने मन से छोड़ दिया कि हिंदुओं को जागृत मुझे करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए उनको, कि वो जो है जागेंगे और अपने धर्म के प्रति थोड़ा सचेत होंगे। क्योंकि ये जगाना भी एक तरह से भड़काने का ही नाम लेगा कि जिस प्रकार आज स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो कि डासना शहर जो यूपी में पड़ता है, और वहाँ पर जो अभी पीछे आपने सुना होगा एक घटना घटी कि वहाँ पे कोई मुसलमान व्यक्ति जो है वो मंदिर में जाता है और वहाँ पर टॉयलेट करने की कोशिश करता है किसी मूर्ति या शिवलिंग के ऊपर, और इस तरीके से कुछ न्यूज़ अभी पीछे वायरल रही और वहाँ के लोगों ने जो है उसको डांट डपक के भगा दिया। और उस व्यक्ति ने बाद में जैसे कहा कि मैं तो केवल पानी पीने मंदिर में गया था। तो दोस्तों, ये आप लोग सभी इस विषय पर बहुत सारे आपने वीडियोस, हज़ारों वीडियोस वायरल हो चुके हैं इस वक्त, आप वो सब देख भी चुके होंगे। परंतु यहाँ पर आज जो हम इस चैनल के माध्यम से बैठे हैं, तो वहाँ पर इसका मुद्दा हमारा ये नहीं है कि किसी को भड़काना या किसी को जगाना या किसी को सुलाना, ये मेरा विषय नहीं है। मैं समस्या की जड़ पर काम करता हूँ कि समस्या की जड़ कहाँ पर है। आज मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा कि एक समय की बात है जब मैंने कुरान पढ़नी स्टार्ट की थी अपनी लाइफ में। मेरे मन में ये आया था कि मैंने हिंदू धर्म के, अपने सनातन धर्म के सभी जो हैं शास्त्रों को स्टडी किया, और क्यों ना मैं कुरान भी पढ़कर देखूं आखिर मोहम्मद जी ने जो है इस दुनिया को इस्लाम के माध्यम से क्या दिया और क्या उन्होंने सिखाया। तो जब मैंने कुरान पढ़ी तो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पर हर जगह पर एक शब्द मैंने पढ़ा कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, ए मुसलमानों। हर चीज़ जो थी, जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने भी कुरान मजीद को लिखा गया, और उन्होंने जो है हर जगह पे जो संदेश दिया है वो लिखा हुआ है कि ए मुसलमानों। कहीं पर भी ए इंसानों नहीं लिखा हुआ। यानी कि अल्लाह ने अगर वो कुरान लिख कर के धरती पर भेजी तो वहाँ पर वो केवल ए मुसलमानों नहीं लिखते, वहाँ पर वो ए इंसानों लिखते, या ए मेरे बनाए हुए बच्चों लिखते, या ए मेरी बनाई हुई कायनात के जीवात्माओं लिखते। इस प्रकार से परमात्मा अगर अल्लाह स्वयं लिखते तो वो इस तरीके लिखते। और पहली बात ये है कि सनातन धर्म ये मानता है, और मानता नहीं है, सनातन धर्म इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि परमात्मा जो है वो निराकार ब्रह्म है। भगवान राम भी जो है वो ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण जो उसी ब्रह्म का ही अवतार इस रूप में जब वो आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अगर आप ये पढ़ेंगे इसका मतलब आप समझेंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वो ब्रह्म इस संसार में स्वयं पापियों का अंत करने के लिए मैं स्वयं उतरता हूँ। जब जब इंसान के बस से, जब ये सारी सृष्टि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तब मैं आता हूँ और एक एक को चुन चुन कर मारता हूँ। किनको? राक्षसों को। और राक्षस कौन है और ऋषि मुनि कौन है? राक्षस वो लोग हैं जो परमात्मा की भक्ति में बाधा बनते हैं। किसी के सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए जो लोग बाधा बनते हैं, जैसे कि आपने रामायण, कृष्णा जो सीरियल आते थे उसमें आपने सबने देखा होगा कि किस प्रकार राक्षस जो होते थे वो
ऋषि मुनियों के यज्ञ को भी ध्वंस करने के लिए उसमें हड्डियां डाल देते थे, शराब डाल देते थे, खून डाल देते थे, थूकते थे उसमें आकर के, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जो शांत देव आत्माएं होती थी, जो पुण्य आत्मा लोग हुआ करते थे, उनके लिए जो है उनके जो यज्ञ हवन वगैरह और आध्यात्मिक जो उनकी रिसर्चेस चलती थी, जिनके आज दम पर आप लोग इतना कुछ आपको मिला है कि आप लोग आज ध्यान के अंदर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आज पूरी दुनिया आज हमारे भारत की गुलाम बनी हुई है। तो सिर्फ यही रीज़न है उसका कि उन ऋषि मुनियों ने उस वक्त पर जो इतनी पढ़ाई की थी और इतने शोध किए थे, ध्यान किया था, जप तप करके एक एक मंत्र का उन्होंने उसका वैज्ञानिक अर्थ हमें समझाया कि कौन सा मंत्र किस चीज़ के लिए कैसे कार्य करता है, हर चीज़। ये जो पूरा विज्ञान धर्म का जो हमारे पास है, तो वो केवल और केवल सनातन धर्म की वजह से हमारे पास है। अब वहाँ पर अगर कोई दूसरा रिलीजन बनता है, दूसरा रिलीजन कैसे बनता है? अगर दो सगे भाई भी हैं, भाइयों का किसी बात पर के लेकर एक ना एक दिन झगड़ा हो ही जाता है, ये बात तय है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में परमात्मा का ही अंश है और उसके अंदर अपनी परमात्मा के बराबर, परमात्मा तुल्य ही मैं होती है हर इंसान के अंदर, क्योंकि वो इंसान अपने आप में परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा इस पूरी सृष्टि का मालिक है। तो इसलिए इंसान को किसी को भी अपना ऊपर किसी और का स्वामित्व बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और उसको कंट्रोल कैसे कर ले। तो इस तरीके से ऐसे एक धर्म बना, उन्होंने अपना उसका पंथ का नाम चला दिया, फिर दूसरा धर्म बना, उन्होंने उसका पंथ का नाम चला दिया। इस तरीके से करते करते आज हम देखते हैं हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, मुस्लिमिज्म है, इस्लामिज्म जो है आपका, जो क्रिश्चियनिटी है, और इस तरह के बहुत सारे और भी छोटे छोटे धर्म बहुत सारे और भी हैं। और अभी ये मत सोचिए कि धर्म बनने का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। हर युग में, हर महीने, हर साल और नए नए धर्म छोटे छोटे लेवल पर शुरू हो रहे हैं। आपके ही धर्म की ब्रांचेस अलग अलग बनती जा रही हैं। यानी कि अगर हम ऐसे समझें कि अगर कोई हिंदू है और वो कहीं पर एक हिंदू मंदिर बनाता है, वहाँ पर एक महंत जो वहाँ के कोई साधु हैं, अगर वो एनलाइटन हो जाते हैं तो धीरे धीरे करते करते उनकी जब फॉलोइंग बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी मूर्ति बना करके वहाँ रख देते हैं। और मूर्ति रखने से 100-200 साल के बाद, जब 500 साल के बाद, जब वो पुराने लोग पूरी तरह से मर चुके होते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रिलीजन खड़ा हो गया, यानी कि बुद्धिज्म खड़ा हो गया। बुद्ध भगवान आए तो उन्होंने जो है लोगों को केवल जागृत किया था। बुद्ध ने सबको कहा कि मूर्ति पूजा के अंदर ना फंसो, पर लोगों ने क्या किया, हर जगह पर बुद्ध की ही मूर्तियां लगा करके बिठा दी। और ऐसा ही होता है, जिस भी गुरु ने हमें सिखाने की कोशिश की है कि परमात्मा निरंकार है, हम लोगों ने उसी गुरु की मूर्तियां लगा करके जो है हमने अपनी अलग सी धारणाएं बनाई। और मूर्ति पूजन का मतलब केवल इतना था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि मूर्ति पूजा जो है वो क्यों की जाती है, आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो? तो एक वो राजा था उस जगह का, तो विवेकानंद जी ने बोला कि ठीक है, आप अपने सेवक को कहें कि आप जरा अपनी मूर्ति फोटो ले आएं, तो उस पर इनको कहो कि थूक करके दिखाए। तो उसके सेवक ने कहा कि मैं कैसे थूक दूं, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इन पर कैसे थूक दूं, मैं इनको अपना आराध्य मानता हूं। तो राजा उसी समय समझ गया कि जब ये मेरा एक सेवक है, ये मेरी मूर्ति पे थूकता है, तो ये इस तरह से ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर ही थूक रहा है। तो राजा उस भाव को समझा कि मूर्ति पूजा क्या होती है। और सनातन धर्म अगर अपने किसी भी गुरु या इष्ट देव की अगर मूर्तियों की पूजन करते हैं, तो उसका केवल और केवल वैज्ञानिक अर्थ इतना ही है कि वो उस मूर्ति के माध्यम से उस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, उस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उस गुरु को नमन कर रहे हैं जिसने उनको परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखाया। और इसी प्रकार सभी धर्मों में होता है। अब आज जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जैसे मोहम्मद जी को वो कहते हैं ना रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, और उन्होंने जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं, भगवान का संदेश लेकर के हमारे लिए आए थे। पर उन्होंने जो एक बीच में पॉलिटिक्स रची, वो पॉलिटिक्स साफ तौर पर यह दर्शाती है कि अल्लाह को मानने वाले लोगों के सिवाय जो मुसलमान ब्रांड लगाते हैं अपने एक धर्म, एक रिलीजन, एक मान्यता के ऊपर, उनके सिवाय अन्य
किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी को काफिर कह दिया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को काफिर कहा, और काफिर शब्द जो यूज किया गया, काफिर यानी वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, जो कि अल्लाह को नहीं मानते, जो नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ते, वो सब काफिरों में आते हैं। और काफिरों से लड़ने के लिए पूरी बकायदा एक पूरा गेम प्लान उन्होंने लिखा उसके अंदर कि किस किस तरह से आपको जो है काफिरों को मारना है, काफिरों से लड़ाई करनी है, जिहाद करना है, और किस किस तरह से जो है आप कहाँ कहाँ पर आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं और उस तरीके से जो है आप उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हो। और इतना ज़बरदस्त वो जो रणनीति है वो अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इतनी ज़बरदस्त रणनीति है कि मैं समझता हूँ हिंदुइज़्म तो क्या, धरती का कोई भी रिलीजन आज की समय में इस्लाम के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि उनका जो गेम प्लान है, जो काफिरों को मारने की उनकी रणनीति है। काफिर यानी कि आप लोग जो कि हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो, आप किसी भी धर्म से आते हो, आप काफिर हो। आप इस बात को स्पष्ट तौर पे मान लें कि आप काफिर हो। और बहुत लोग आप में से इतने हैं कि आप लोग आज डर चुके हैं अपनी बात को भी एक्सप्लेन करने में, अपनी बात को दुनिया के सामने सच तौर पर रखने में भी आप डरते हैं। और यही रीज़न है, ये इस्लाम के अंदर जो कुरान है उसके अंदर पूरी तरह से ये शब्द भी लिखा गया है कि आप काफिर की पत्नी, बहन या बच्चों का बलात्कार करके उनको मार डालो, इससे काफिरों के मन में तुम्हारे प्रति भय उत्पन्न होगा और वो तुम्हारे प्रति आवाज उठाने में डरेंगे। ठीक है, इस तरह की अगर आप चीज़ें दोस्तों अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के की आपके आगे जो रणनीति और आपके दिमाग को डराने के लिए किस किस तरह से आप पर काम किया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक स्वामी ने सिर्फ आवाज़ उठाई और पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज के जो मौलाना और मुल्ला हैं और वो गरज कर अपनी बात कह रहे हैं। और उन्होंने इतना भी कह दिया कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, यानी कि जिसने उस मोहम्मद जी के खिलाफ कुछ भी शब्द कह दिए तो वो गुस्ताफे रसूल हो जाएगा और उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो मैं आज मुसलमानों और हिंदुओं और सभी धर्म के लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बात समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या कोई भी धर्म के आप लोग क्यों ना हो, आप सब लोग उस एक परमात्मा की बनाई हुई संतान हो। अगर आप एक भी जीव आत्मा को मारते हो अपने हाथ से तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। ये बात आपकी कुरान भी कहती है। पर ये केवल मुसलमानों के लिए क्यों है, ये काफिरों के लिए क्यों नहीं है? आप खुद अपने दिमाग से बैठ कर के सोचें कि इस धारणा पर चलते हुए क्या इस दुनिया में कभी शांति स्थापित हो पाएगी? क्या कभी भी इस धारणा पर चलते हुए एक हिंदू और मुस्लिम क्या कभी शांति से इस देश में रह पाएंगे? आप सोचते हैं कि एक तरफ 100 करोड़ हिंदू हैं और एक तरफ 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। इतनी बड़ी जन सैलाब अगर आपस में भिड़ जाएगी इस देश में तो कितनी तबाही होगी। पहले जब पाकिस्तान बना था, हम तो खैर हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, पर हमने सुना, हमने पढ़ा कि इंडिया जब पाकिस्तान बने तब कितने बेगुनाहों का खून बहाया गया। और दोस्तों, ये मैं अपने मुसलमान और हिंदू दोनों भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पॉलिटिक्स को समझें। इस पॉलिटिक्स ने आपको बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप इस बात को समझें। ये कुरान में भी जो बातें ऐड की गई हैं ये भी किसी न किसी पॉलिटिशियन का ही काम है, ये आपके परमात्मा का काम नहीं है। आपके परमात्मा ने नहीं कहा कि आप जो इंसान मुझे नहीं माने आप उसको कत्ल कर दो। ऊपर वाला तो मेहरबान है, सबको क्षमा करने वाला है। वो हम उसी के ही तो बच्चे हैं, चाहे हम काफिर हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन से आते हैं, पर हमें पैदा तो उसी ने किया। अगर आप हम लोगों में से किसी का भी कत्ल करते हो तो आप अपने अल्लाह का ही कत्ल करते हो। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और आप लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए इनडायरेक्टली प्रेरित किया जाता है। अब वही डर आज हिंदुओं में बैठा है और अब हिंदुओं को प्रेरित किया जा रहा है कि तुम लड़ो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अब यहाँ पर क्या होगा
कि कुछ लोग जो हैं हिंदुओं में जो गर्म खून के होंगे, मैं कहता हूँ आज की डेट में तो हर किसी के दिमाग का पारा 100 पे रहता है। जब सबको यही कंफर्म हो जाएगा कि हमने लड़ाई करके मरना है, तो सोचो अगर इस्लाम हथियार उठा सकता है तो क्या हिंदुत्व नहीं उठा सकता? क्या उन्होंने नहीं उठा लिया अब हथियार? अब आप देखते हो पहले हिंदू जरा सी बात होती थी तो डर के भाग जाते थे, आज उनको इतना टॉनिक दिया जा रहा है कि वो लोग भी अब जो है मुसलमानों की तरह अपने हक की बात करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, छोटी छोटी बात पर अब वो भी इकट्ठा होने लगे, धरने प्रदर्शन करने लगे। क्यों? पॉलिटिक्स आपके दिमाग के अंदर इंजेक्शन दे रही है लड़ाई का। और ये पॉलिटिक्स आप सोचते हैं कि क्या कोई एक पर्टिकुलर सरकार करती है? ये पॉलिटिक्स हर व्यक्ति करता है, अपने अपने लेवल पे हर इंसान ये पॉलिटिक्स करता है, और आप लोगों को लड़ा करके केवल और केवल वो अपना फायदा उठाता है। अगर हम सब भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएं, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शॉप पे पिछले 11 साल से एक मुसलमान लड़का काम करता है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह रखता हूँ, और उसका परिवार मुझे पूरी तरह जानता है। उसका एक भाई है, उसकी माताजी के जब कैंसर हो गया था तो उनके इलाज में मैंने उनकी यथासंभव मदद करी, पर दुर्भाग्यवश हम उन्हें बचा नहीं पाए, परंतु यथासंभव मैंने उनकी मदद करी। और आज भी करीबन 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को मैंने एडवांस में दे रखा है, तो मैं उससे मांगता नहीं। मैं उसको कहता हूँ जब जब तेरे पास धीरे धीरे तू जोड़ के जब तेरे पास हो जाएंगे भाई, मुझे तू तब दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी आज तक उसको मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखा, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कभी कुछ ऐसा हो जाए। हम दोनों आपस में बैठ के ना कई बार मजाक में बातें करते हैं, बेटा जब हिंदू मुसलमान का दंगा होगा ना तो तेरे को मेरे घर आके छुपना पड़ेगा। तो कहता है भैया चलो अगर आप कहीं फंस जाओ तो आप मेरे घर आ जाना। तो हम आपस में बैठ करके ये बातें करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, और मैं कई बार बैठ करके ये बातें सोचता हूँ कि ये जो माहौल हमारे देश में क्रिएट किया जा रहा है, क्या हम आपस में भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर वो लोग हमारे धर्म के बारे में, हमारे रिलीजन को समाप्त कर देना चाहने की मंशा रखेंगे, तो कब तक हम भी बर्दाश्त करेंगे? एक दिन तो हमें भी हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी भगवान कृष्ण की संतान हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, जो अपनी अकेले ही लंका में घुसकर पूरी लंका को जलाने की ताकत रखते हैं। हम भी उस हनुमान जी के मानने वाले, उस राम भगवान के भक्त हैं। ये हमारे जो इष्ट देव हैं, ये आप सब जानते हो, माँ दुर्गा, हमारी एक एक औरत जो है वो एक एक दुर्गा का रूप लेना जानती है। जब उसके सर पे आती है तो भगवान शिव को भी अपने कदमों में झुकाने का वो दम रखती है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी भी धर्म के लोगों को कि अगर हिंदू लोग जो हैं शांति प्रिय हैं, वो दूसरों के धर्म में जो है आस्था रखते हैं, वो सभी को प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू कमजोर है। जो अभय होता है ना, जो निर्भय होता है, वो कभी भी शोर नहीं मचाता। जिसको डर होता है वही चिल्लाता है। ये एक प्रॉपर मनोविज्ञान है, अगर आप इस बात को समझें। जो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं वही भीतर से डरते हैं, और वो कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण भी होता है। और जो शांत रहता है ना, उसको पता है कि जब मेरे सामने युद्ध की स्थिति आएगी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तो 1.25 लाख से एक एक लड़ने की बात की है, और हमारे एक एक जो आज ये जितने भी सिख भाई हैं ना, ये सब हमारे वास्तव में तो हिंदू ही हैं। और दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग भी अपने आप को आज की डेट में भूल चुके हैं, और अपने गुरुओं के संदेश को ये लोग भूल चुके हैं। और केवल आज जिस देश को सिर्फ मानवता की जरूरत है और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, इतने भीषण काल के अंदर भी हम लोग धर्म की लड़ाइयाँ लेकर के बैठे। और ये विनाश मैं बहुत पास देख रहा हूँ। मैंने जब दिल्ली में लास्ट ईयर दंगे हुए थे, मैंने दंगों से करीबन 8-10 महीने पहले ही मैंने अपने फादर को कहा था कि पापा जो दिल्ली में माहौल बन रहा है, ये माहौल मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा दंगे का रूप लेगा, और इसमें हजारों लोगों की मौत होगी। मैंने पहले ही इस बात को कह दिया था कि ये अब मामला बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। जब से ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आया था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबको दिखा देंगे, ये कर देंगे, तो इसी बयानों की वजह से लोगों के खून में तुम आग लगा देते हो, इतनी सी बात बोल करके। अगर आपने एक बयान किया तो वहां से दूसरा बयान आएगा, उधर से तीसरा आएगा, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते अपने अंत की तरफ तो जाएगा ही। और इस तरीके से दोस्तों
ये जो झगड़ा है ये बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। वहाँ पे फिर तलवारें भी आती हैं और बॉम्ब ब्लास्ट भी होते हैं और वो सब काम होते हैं। और आप लोग वहाँ पर, मैं यहाँ पर किसी हिंदू को जगाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी मुसलमान को सुलाने नहीं आया हूँ, ना किसी को मैं सिर्फ भाईचारे की बात करने के लिए आया हूँ। भाईचारा भी मैं कहूँगा कि एक बहुत ही घटिया शब्द होगा कि भाई तो आपस में हमेशा ही लड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक दोस्ती बनाएं, एक समन्वय बनाएं और एक दूसरे के धर्म में क्यों ना आस्था बढ़ाई जाए। अगर एक ये शुरुआत अगर यहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से अगर शुरू होती है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुसलमान भी कभी मंदिर में आकर के बैठ कर के नमाज पढ़ लें तो क्या दिक्कत है, किसी को क्या तकलीफ है उसके अंदर। और हिंदू भी जो है वो मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर के अगर हनुमान चालीसा पढ़ें तो किसी को क्या तकलीफ है। ये भगवान ही तो है, ऊपर हम दोनों एक भगवान की तो भक्ति कर रहे हैं। अभी चित्रलेखा जी ने जो बात की, उन्होंने ये बोला कि अगर कहीं अजान हो रही है तो आप जो है अपने मंदिर इसकी भागवत की कथा को रोक दें कुछ देर के लिए, तो इससे कितना अच्छा हो जाएगा, उनकी अजान पूरी हो जाएगी। ये चीजें दोनों के लिए होनी चाहिए, एक धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। ये दो ही आज लड़ रहे हैं ना, क्योंकि अभी ये दोनों की जो पॉपुलेशन है थोड़ी सी ज्यादा है, और जब कोई तीसरा धर्म इनके 20% भी हो गया जिस दिन, तो ये दोनों धर्म मैं कहता हूं उस दिन कहेंगे कि हम ये तीसरे से परेशान है, पहले तो इस तीसरे से निपटें। क्योंकि ये अभी तक दो ही है ना मैदान में, तो इसलिए दो ही लड़ रहे हैं। पहले एक समय था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो दोनों टीम है, क्रिकेट टीम, ये दोनों बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, और वर्ल्ड कप के जो जीतने का दावादार होता था ना, वो केवल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही होते थे। और ऐसा लगता था हमको कि इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। और कई बार जब कोई तीसरी टीम बहुत अच्छा खेलती है, एक दिन बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया और सारी की सारी टीमें चिंतित हो गई कि ये बांग्लादेश कहाँ से आई। 20-20, 22-22 साल के लड़के एक ऐसी टीम बना करके आते हैं जो इंडिया जैसी टीम को 300 प्लस रन चेस करके हरा देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग किस चीज को सोच रहे हैं और दुनिया में क्या क्या चीजें संभव हैं। दोस्तों, ये चर्चा जितनी लंबी होती जाएगी, खैर जितना भी बोलूंगा कम ही होगा। मैं आज केवल और केवल बस जो भी मेरा ये वीडियो देखे, मैं सिर्फ उसके लिए एक संदेश लेकर आया हूं। अगर आप हिंदू हो तो आपको अपने धर्म के प्रति जगाना मेरा कोई काम नहीं है। ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं कि मैं आपको कहूं कि आप जाग जाओ, आप अपनी रक्षा करो। रक्षा करना तो आप सभी का अपना अधिकार है। अपने परिवार के लिए जीना और परिवार के लिए मरना, ये तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप हिंदू हो ही नहीं। परंतु मैं ये बोलता हूं कि ये हिंदुइज्म को भी मत पकड़ो, सनातन को पकड़ो। सनातन जो धर्म है उसको पकड़ो। सनातन धर्म अगर उदारता का प्रतीक है तो याद रखो, सनातन धर्म ये भी कहता है कि अपने लिए रक्षा करना और अपने रक्षा करने के लिए हथियार उठाना भी धर्म है। ये क्षत्रिय धर्म है। हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से समझे। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप हथियार उठाने के लिए, मैं किसी को प्रेरित नहीं करता, परंतु आज जो स्थिति है आप लोगों को अवेयर होना ही पड़ेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है, जो अध्यात्म है, जो परमात्मा तक पहुंचने का, जो आत्म साक्षात करने का जो रास्ता है, वो केवल और केवल हमारे सनातन धर्म के पास है। और कोई भी अन्य धर्म आपको उस ब्रह्म अवस्था की अनुभव नहीं करा सकता कि जो कि आप स्वयं ब्रह्म हो, परमात्मा आप ही हो। केवल और केवल सनातन धर्म ही, और सनातन धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो साधनाएं हैं, वही जो हैं आपको उस रिलीजन तक पहुंचने के लिए आपको सक्षम है, पहुंचाने के लिए। और अगर ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसा रिलीजन अगर समाप्त हो गया है संसार से, तो आप सोच सकते हैं उसके बाद किसी का भी आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होगा। और पूरी जीवन कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे और पैदा होते रहेंगे और मरते रहेंगे, और ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा और कभी भी किसी का मोक्ष नहीं हो पाएगा। ये समय उस जगह पर जा रहा है। ये जो इस वक्त काल का पहिया घूम रहा है, ये उस वक्त पर जा रहा है। परमात्मा तो जब अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण जब आएंगे सृष्टि में, वो तब आएंगे। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे उसको अपने रिलीजन का और अपने जो उसकी आदर्श हैं उसके लिए लड़ना चाहिए। उसके लिए उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो डरते हैं उनको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो समझो एक मरे समान ही है। ठीक है, तो
मैं आप सभी को, सभी रिलीजन के दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जब तक आप दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको खुद को सम्मान नहीं मिलेगा। और हमारे सनातन वाले लोगों को तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप उनका सम्मान करें, मैं जानता हूं आप तो उनका सम्मान करते ही हो। ये वीडियो आज मैं स्पेशली तौर पे केवल मुसलमानों के लिए बना रहा हूं जो कि कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई, मैं कभी नहीं कहता कि अल्लाह कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ वाकई में सच है कि अल्लाह के सिवा कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। परंतु जो राम है वो भी तो फिर अल्लाह ही हुए मेरे भाई। अगर तुमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ है, तो फिर राम कौन हुए? राम क्या अल्लाह से भिन्न हो गए, या कृष्ण क्या अल्लाह से भिन्न हो गए? जब सब कुछ ही अल्लाह से निकला, सब कुछ पैदा ही अल्लाह ने किया। तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। तो अल्लाह से अगर कोई काफिर निकला तो भाई वो भी तो अल्लाह का बच्चा हुआ, वो भी तो अल्लाह का रूप हुआ। फिर तुम किसको मार करके ला इलाहा इल्लल्लाह साबित करना चाहते हो? केवल दोस्तों, केवल तुम्हारे अपने धर्म को नष्ट करने के लिए ये पॉलिटिशियंस की एक बहुत बड़ी साजिशें होती हैं। आपकी भक्ति में बाधाएं डालते हैं। आप किसी तरीके से आप लड़ते रहो, उनकी रोटियां पकती रहें, उनके चैनल्स चलते रहें, उनकी मीडिया हंसती रहे, खेलती रहे, फूलती रहे, और आपके घर में खाने को हो चाहे ना हो। आप आज देखो ऑक्सीजन के चक्कर में कितनी बुरी हालत हो रही है देश की, और हम लोग अभी भी जो हैं इस सब में फंसे हुए हैं। और रोज मैं देखता हूं कि किसी ना किसी हिंदू की हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? ये जो मानसिकता आपके ब्रेन वॉश किए गए हैं उससे हमारी लड़ाई है, ना कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी है। आपकी जो मानसिकता जहाँ से बनाई गई है, जो मानसिकता आपको दी गई है कि अल्लाह को ना मानने वाले सब काफिर हैं। अरे हम राम को भी तो अल्लाह मानकर ही पूजते हैं, हमने तो उसको ही अल्लाह माना है और वही तो अल्लाह है। कोई फर्क ही नहीं है। सबको अपनी इबादत करने का, भक्ति करने का पूरा अधिकार है, और कोई किसी से डरता नहीं है यहाँ पर, और कोई किसी से आगे झुकता नहीं। अगर आप लोग ये समझते हो कि तलवार के दम पर किसी को आप दबा करके किसी की भक्ति करा लोगे, वो भक्ति नहीं होगी। अगर आप सच में चाहते हो कि हिंदू इस्लाम धर्म को कबूल करें तो आप ऐसे बनो कि आपको देख करके हिंदू आपके धर्म की तरफ आकर्षित होने लगें। जैसे कि आज फॉरेनर, बड़े बड़े दुनिया के जो रिलीजन क्रिश्चियन लोग आज अपने धर्म को छोड़ करके हिंदुइज्म में आ रहे हैं, सिखिज्म में आ रहे हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हुए मिलते हैं। आज कितने कई अंग्रेज आप जाकर के देखो, गुरुद्वारों के अंदर इतनी सेवा करते हैं आपकी सोच भी नहीं सकते। और वो लोग जो हैं उन्होंने केश रख लिए, पगड़ियां डालते हैं, आज किरपान धारण किए, उन्होंने अमृत छकते हैं वो लोग आकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इन रिलीजन से उन्होंने यहाँ पर शांति और प्रेम देना सीखा। और इन धर्मों से क्यों भाग रहे हैं? आपके धर्म से लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि आपका धर्म डरा कर भक्ति कराना चाहता है। ये बात थोड़ी सी कड़वी है दोस्तों, पर दिल से मैं किसी के बुरे हित में नहीं हूँ। मैं केवल एक सच्ची बात कर रहा हूँ। आप सब मेरे भाई की तरह हैं, और भाई की तरह ही मैं ये बात रख रहा हूँ इस चैनल से। जब हम किसी बड़े मंच पर आकर कोई बात करते हैं तो वो बात पूरा देश सुनता है, और जब पूरा देश सुनता है तो सभी के लिए वो बात ज़रूरी हो जाती है। अब आज हिंदुओं को डराया जा रहा है कि आप 10 बच्चे पैदा करो, नहीं तो आप मारे जाओगे, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये हो जाएगा, थोड़े दिन में ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़े मंचों पे आकर के ये बातें अब बोली जाने लगेंगी, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जाने लगा। तो इसलिए इस धर्म की लड़ाई को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। निर्दोषों की जान जाती है। आप लोग बड़े अपने स्टेज पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं कि हिंदुओं को मार देंगे, हम मुसलमानों को मार देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे केवल जहर का बीज आपके दिल में जाता है। ना तो आप शांति का जीवन जी सकते हैं, ना चैन की आप नींद सो सकते हैं, और इस तरीके डर के साये में आप अपना पूरा जीवन समाप्त कर देंगे। होगा कुछ नहीं। आप किसी पॉलिटिशियन को देखोगे, वो तो अपने घर में आराम से एसी चला करके सो रहा है, और चिंता आपको हो रही है धर्म की, देश की, दुनिया की। अरे अपने परिवार के लोगों की तो चिंता करो। क्या आपने किसी अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाया? किसी एक बच्चे को बड़ा इंजीनियर बनाया? हर बच्चा जो आज किसी झोपड़पट्टी में पल रहा है वो भी किसी ना किसी बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाकर के कुछ बहुत अच्छा जीवन जीने का हकदार है। तो ऐसा कर्म अपने देश के लिए करना चाहिए। इस लड़ाई में आप सब मेरा साथ दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोगों को सच कीजिए। और सभी लोग इस बात को जब समझेंगे कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना है।
अरे यार तुम, मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ, आप मुसलमानों से दोस्ती करके देखो, उनको समझाने की कोशिश करो, कि उनको बताओ कि ये अनअवेयरनेस है और कुछ भी नहीं है, उन लोगों का शोषण किया गया है और कुछ नहीं, उनको एक पॉलिटिक्स का एक माध्यम बना के रखा गया है। किसी पार्टी ने, आपको पता है कौन सी पार्टी है, और उस पार्टी ने 40 साल तक उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको एक ऐसी शिक्षा देकर रखी है, उनको बांट कर रखा है उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में। और आज देखो हमारे जो मोदी जी हैं वो कितना प्रयास कर रहे हैं। अब मुसलमान कहते थे मोदी पीएम बन गया तो मुसलमान मारे जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 6-7 साल हो गए मोदी को पीएम बने, बताओ कितने मुसलमान मार दिए उसने। आज तो गुजरात में उसके ऊपर आरोप लगाए थे, जबकि वहां पर दंगा कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी कदम थे वो उसने उठाए थे। मेरे पिताजी वहां पर खुद थे उस समय 2002 के अंदर, अहमदाबाद की घटना बता रहा हूँ, गोधरा अहमदाबाद की, जब वहां ये दंगे हुए थे। तो वहां मेरे बाप, मैं उस समय 10th में पढ़ता था, मेरे फादर ने मुझे खुद बताया कि वहां पर बेटा इतना बुरा हाल हो गया था, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। और मेरे फादर ने खुद बताया कि लाखों की तादाद में जो है हिंदू लोग मारे गए और मुसलमान भी मारे गए। तो क्या फायदा हुआ ऐसे चीजों का? शुरुआत किसने की? एक छोटे से आतंकवादी हमले ने, जिसने ट्रेन जलाई, वो कौन से धर्म के लोग थे? और वो मानसिकता ने कितने लोग मरवा दिए। और आप किसी नेता का दोष नहीं दें, वहां पर नेता जो बैठा है वो अपना काम करेगा, वो उस वक्त उसको जो चीज जरूरी लगेगी वो केवल वही करेगा उस वक्त की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बस का और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ऑर्डर ही दे सकता है कि जो जिसके हाथ में बंदूक दिखे उड़ा दो। अब वो कौन से भी धर्म का है, वो क्या करेगा? अगर आप लोग बेबस हो जाओगे और देश बेबस हो जाएगा, दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा उस स्थिति में? तो बस यही दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज मैंने ये एक ही वीडियो बनाया, दोबारा मैं हिंदू मुसलमान पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज एक ही वीडियो सिर्फ आप लोगों से मैंने अपनी तरफ से, मैं जानता हूं जंगल की आग में चिड़िया चोंच में कितना भी पानी भर ले वो बुझा नहीं सकती, पर फिर भी मेरा एक प्रयास है ये सभी भाइयों को समझाने का, जो इस वक्त लड़ाई झगड़ा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बजाय उसको शांत करने के लिए एक छोटा सा कदम अगर सभी लोग उठा लें तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब और नहीं चलनी चाहिए। इस वक्त इस देश को विकास की जरूरत है, अच्छी इस बीमारी से, कोरोना से निकलने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।